नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में शहीद आजम भगत सिंह के वीर गति दिवस पर जिले की अग्रणी सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने रैदोपुर व हाफिजपुर चौराहे पर स्थापित भगत सिंह की प्रतिमा की साफ सफाई करके माल्यार्पण किया और उसके बाद सदर अस्पताल पहुंचकर वहां लावारिस वार्ड में भर्ती एक बूढ़े बाबा की साफ सफाई करके डायपर व कपड़े बदलकर सेवा किया। इस कार्य में लगे कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम लोगों ने 1 घंटा राष्ट्र को एक मिट्टी समाज को अर्पित करने का संकल्प लिया है। उसी के तहत हम तमाम सामाजिक दायित्वों को निभा रहे हैं और आज यह सेवा कर रहे हैं। यह तो मानव धर्म है और मानवता की सेवा करके हमें अपार प्रसन्नता मिलती है। इसके साथ ही हमारे हाथ किसी के काम आ रहे हैं, आगे भी हम लोग इस तरह का काम सदैव करते रहेंगे। कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमें किसी ने कल फ़ोन करके बताया कि हॉस्पिटल में लावारिस वार्ड में कोई व्यक्ति भर्ती है, इन्हें सेवा की ज़रूरत है, तो आज हम लोग यहां आकर बाबा की सेवा करके खुद को धन्य समझते हैं। यह बाबा अपना नाम दीनानाथ, गांव का नाम सुतूरपुर, थाना कासमाबाद, जनपद गाजीपुर बता रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, भतीजे हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा है। शरीर में कुछ चोट आई है और शरीर कमज़ोर होकर हड्डी का ढांचा मात्र रह गया है। जब तक हैं हम लोग इनकी सेवा करते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रदीप सिंह, रवि विश्वकर्मा, सतीश शाह के डॉक्टर धीर जी, नसीम अहमद, अमीर कुमार गुप्ता, उमेश सिंह गुड्डू, सोनू मिश्रा, दीपक जायसवाल, दिनेश राय, हरकेश, विक्रम श्रीवास्तव, राजन अस्थाना सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। आजमगढ़ जिले के अराजीबाग मोहल्ले में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद के कार्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव हरिओम सिंह स्वराज व संजय कुमार पांडे साहित्यकार समाजसेवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी चौहान के निर्देशानुसार होली मिलन कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे हरिओम सिंह स्वराज, राष्ट्रीय महासचिव एवं संजय कुमार पांडे ने सभी पदाधिकारियों को गुलाल का चंदन तिलक लगाकर सभी का सम्मान किया। और वहीं संजय कुमार पांडे ने अपने संचालन में शेर व शायरी के माध्यम से माहौल को खुशनुमा बना दिया। कहा कि जहाँ गरीब मजदूरों और सम्मानित लोगों को किसी प्रकार की अवज्ञा होती है तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद उनका पूरा सहयोग करेगा। राष्ट्रीय महासचिव हरिओम सिंह स्वराज ने कहा कि भारतीय संविधान में न सिर्फ मानव अधिकारों की गारंटी दी गई है, बल्कि उनका उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का उद्देश्य समाज की स्थापना करना है, जो विधि संगत होने के साथ साथ मानव हित में भी हो। परिषद के आजमगढ़ जिला अध्यक्ष गायक कलाकार राजेश रंजन ने कहा कि मानवाधिकार किसी भेदभाव से हटकर शांति और सुरक्षा के वातावरण में गर्मामयी रूप से जीने का अधिकार मिल सके, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का यही उद्देश्य है। इस अवसर पर पूर्व प्रधान सुनील कांत त्रिपाठी, छात्र नेता, पूर्व ग्राम प्रधान एवं पहलवान भैया संजीव प्रजापति, निरंजन प्रजापति, संजीव तिवारी, वरिष्ठ एडवोकेट, सन्मार्ग ब्यूरो चीफ पदम नाभ श्रीवास्तव, महिला प्रकोष्ठ अंजू श्रीवास्तव, नमन कुमार, अखिलेश गुप्ता, राजेश गौतम, राजेंद्र गौतम, आलोक विश्वकर्मा, राजू माही, निरंजन कुमार प्रजापति, मनोज पांडे सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद के जिले के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। इस कार्यालय का उद्घाटन हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव हरिओम बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन के कर कमलों द्वारा फीता काट करके अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद कार्यालय का आजमगढ़ जिले के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अमर शहीद सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु व समाजवादी विचारधारा युक्त समाजवाद की अलख जगाने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जन्मदिवस पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हमारे भारत देश के महान क्रांतिकारी लोग थे, जिन्होंने हमारे भारत देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों को भारत देश से भगाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दिया। इन महान वीर अमर सपूतों के त्याग व बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि समाजवादी विचारधारा से युक्त समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व के लिए आजीवन संघर्षरत रहने वाले मानवता के सजग प्रहरी, प्रखर वक्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हमेशा अन्याय, अत्याचार के खिलाफ
आवाज़ उठाते रहे। दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, अन्य कमज़ोर वर्ग के लोगों के हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। उनके विचारों से हमें हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके विचारों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज समाजवाद के सजग प्रहरी और समाजवादी आंदोलन के अग्रणी नेता डॉक्टर लोहिया जी की जयंती है। हम सभी लोग उनको नमन किए, श्रद्धांजलि अर्पित किए और दूसरे आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की शहादत दिवस है। हम लोग उन वीर सपूतों को नमन करते हैं और उनके प्रति श्रद्धांजलि देते हैं। और इस देश में जो माहौल है, जो परिस्थितियाँ हैं, आज इनके विचारों की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है और इनके विचारों पर चल के ही देश से हम गरीबी, बेरोजगारी दूर कर सकते हैं, मानवता का राज कायम कर सकते हैं। इस आधार पर आज सभी लोगों से अपील है कि सब लोग इनके आदर्शों पर चलने का काम करें। देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान देशभक्त अमर बलिदानी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के शहीद दिवस पर भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा मिथिलेश चौरसिया के नेतृत्व में अमर शहीद बलिदानियों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर शहीद दिवस मनाया गया। मिथिलेश चौरसिया ने बताया कि भगत सिंह महज 23 साल की उम्र में देश को आज़ाद कराने के लिए हंसते हुए अपने साथी सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी के फंदे पर झूल गए। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को इस बात का एहसास कराया कि देश का हर बच्चा, हर युवा भारत माता पर मर मिटने को तैयार है, बल्कि उन्हें यह सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि जब क्रांति की ज्वाला युवा जोश से लबरेज होती है, वह किसी भी सत्ता हुकूमत को उखाड़ फेंकने का मादा रखती है। हम सभी युवाओं को, देशवासियों को इनसे सीख लेते हुए राष्ट्र को मजबूत करने में अपना सहयोग इनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य रामपाल सिंह, जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा, धर्मेंद्र सिंह, विवेक निषाद, दीपक चतुर्वेदी, रामचंद्र यादव, कुंदन सिंह, मन्नू यादव, अभिषेक सिंह, सोनू सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 23 मार्च राजगुरु सुखदेव जी और भगत जी के फांसी के दिन को पूरे भारत के लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ये तीनों हमारे क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अंग्रेजों को मतलब किसी भी तरह से इन्होंने छोड़ा नहीं। उनको गोली मारने का काम किया, उनको भगाने का काम किया, उनसे लड़ने का काम किया और अंग्रेज सरकार इनसे बहुत दुखी थी और किसी तरह इनको गिरफ्तार करा करके और आनन फानन में जो है तीनों लोगों को जो है जेल में ही फांसी की सज़ा सुना दी गई और फांसी दे भी दी गई। वही आज 23 मार्च का दिन है जिसको पूरे भारत के लोग जो है शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आजमगढ़ जिले में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एसपी अनुरागार ने 3 उप निरीक्षक व 6 निरीक्षकों का किया स्थानांतरण। पुलिस विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार जिन उप निरीक्षकों व निरीक्षकों का तबादला किया गया है, उनमें प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद यादवेंद्र पांडे को प्रभारी निरीक्षक जीएनपुर कोतवाली किया गया है। इसी प्रकार प्रभारी निरीक्षक विमल प्रकाश राय मेहनगर, प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज बिंद कुमार व निरीक्षक अपराध दिनेश कुमार सिंह को क्राइम ब्रांच में स्थानांतरित किया गया है। इसी कड़ी में प्रभारी निरीक्षक जीएनपुर दिनेश कुमार को प्रभारी निरीक्षक निजामाबाद, उप निरीक्षक तरमास संजय कुमार को प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज, निरीक्षक प्रमेंद्र कुमार सिंह चुनाव सेल को निरीक्षक अपराध सिधारी, पीआरओ उप निरीक्षक बसंत लाल को प्रभारी थानाध्यक्ष मेहनगर, पीआरओ उप निरीक्षक ज्ञानचंद शुक्ला को वरिष्ठ उप निरीक्षक तहबरपुर स्थानांतरित किया गया है। एसपी अनुराग आर्य ने सभी को तत्काल प्रभाव से अनुपालन करने का आदेश दिया है। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन पर सपाइयों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला था। मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के छटियाव स्थित सपा कार्यालय पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से गुफ्तगू करते हुए मुबारकपुर के सामाजिक कार्यकर्ता व नगर पालिका परिषद के भावी प्रत्याशी हाजी मुत्तदीर उर्फ पल्लू हाजी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन
पर सबसे पहले मैं उनको बधाई देता हूं कि आजमगढ़ की जीत पर उन्होंने आकर जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जिले की जनता के दिलों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बसे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिलों और धड़कनों में आजमगढ़ के लोग बसे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम और आम जनता चाहती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ से बने रहें। हाजी पल्लू ने कहा कि प्रदेश की जनता ने वोट परसेंटेज में सपा को ज़्यादा दिया है। आने वाले समय में इंशाअल्लाह जरूर सपा की सरकार बनेगी। कि हमारी 10 की 10 सीटों को आप लोगों ने मेहनत करके जिताया था। क्या चाहते हैं आजमगढ़ के लिए आप कि करहल से रहें या आजमगढ़ से रहें? क्या जनता यहाँ की चाह रही है? आजमगढ़ की जनता चाह रही है कि वो यहीं से सांसद रहें और करहल की जनता चाह रही है कि वो हमारे यहाँ से एमएलए रहें। कोई खास गुफ्तगू आपके बीच? मेरी उनकी बीच की जो भी गुफ्तगू हुई वो मैं ये बता नहीं पाऊँगा। लेकिन सर्वप्रथम उन्होंने जनता को धन्यवाद देने के लिए आए थे। जी, वो बहुत खुश थे और जनता का धन्यवाद दिए। सीट के बारे में कोई चर्चा हुई? नहीं, सीट के बारे में यहाँ कोई चर्चा नहीं हुई। आज बुधवार को आनंद महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय बरसरवा बहादुरपुर में बीए बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्राओं द्वारा बीए बीएससी तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर देवगांव कोतवाली के हेड कांस्टेबल संतोष कुमार तिवारी ने छात्राओं को महिला सुरक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि छात्राओं और महिलाओं के जागरूक होने से अपराध में कमी आ सकती है। वो किसी भी खराब स्थिति में पुलिस का सहयोग प्राप्त करें और बिना झिझक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को विभिन्न नंबरों पर कॉल करके अवगत कराएं ताकि पुलिस समय पर उनकी सहायता के लिए अविलंब पहुंच सके। उन्होंने कहा कि किसी के द्वारा परेशान करने आदि के अवसर पर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस का सहयोग लिया जाना अपराध की रोकथाम में मददगार साबित होता है, इसलिए बिना डरे आवश्यकता पड़ने पर पुलिस का सहयोग लें। इस मौके पर कॉलेज की चेयरपर्सन किरण बाला राय ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं के जागरूक होने से 2 परिवार जागरूक होते हैं। उन्होंने छात्राओं को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। प्रबंधक नीरज राय, प्राचार्य पीके शर्मा आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर नवीन कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह, प्रतिमा राय, खुशबू राय, संघर्ष यादव, मुकेश यादव आदि शिक्षक और कर्मचारी मौजूद रहे। एक वैवाहिक कार्यक्रम में बसई अकबालपुर आए गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद ने कहा, जनता की बुलंद करेंगे आवाज़। आज बुधवार को देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बसई अकबालपुर आए गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद ने कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि हम समाजवादियों को बहुत उम्मीद से जनता ने चुना है। अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए जनता ने हमें भेजा है। हम जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। इस अवसर पर जावेद अहमद, अबू बकर, मास्टर फैजुर रहमान, मोहम्मद असफर, मोहम्मद शाहिद, फिरोज अहमद, अनीस अहमद आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। विधायक जी, आप यहाँ सरकार आपकी नहीं बन पाई, कैसा लग रहा है? हम समाजवादी लोग, जनता ने हमें बहुत उम्मीदों से चुना है। जनता की लड़ाई और आवाज़ को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाने का काम करेंगे। नहीं, जहाँ यूपी में आपकी सरकार नहीं बन पाई, कैसी फीलिंग हो रही है? देखिए, हमने कहा ना कि सरकार बनना न बनना एक अलग बात है। जनता ने हम समाजवादियों को बहुत उम्मीदों से अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है। हम जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। देवगांव में नवनिर्वाचित विधायक बेचई सरोज का किया गया स्वागत। विधायक ने कहा, जनता की समस्याओं का निराकरण होगी प्राथमिकता। देवगांव तथा क्षेत्र के कई अन्य गांवों में लालगंज के नवनिर्वाचित विधायक बेचई सरोज का आज भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने देवगांव के गढ़ही पार में सपा कार्यकर्ता रियाजुद्दीन के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया। वहीं मिर्जापुर में वरिष्ठ कार्यकर्ता शमीम अहमद खान के नेतृत्व में स्वागत किया गया। कस्बा में ग्राम प्रधान अनीस कुरैशी के नेतृत्व में तथा युवा कार्यकर्ताओं ने अजमल खान के नेतृत्व में विधायक का माल्यार्पण करके स्वागत किया। इस अवसर पर स्वागत से अभिभूत विधायक बेचई सरोज ने कहा कि चुनाव के बाद सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी काफी बढ़ गई है। उन्होंने कहा, जिस तरह से लालगंज विधानसभा की जनता ने उनको वोट के रूप में प्यार दिया है, उसका कर्ज उतारना तो नामुमकिन है। लेकिन उन्होंने कहा कि क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए वो पूरी तरह प्रयासरत रहेंगे ताकि क्षेत्र का विकास हो सके।
उन्होंने कहा जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का प्रयास करेंगे और बिना भेदभाव सभी के लिए दिन रात संघर्ष करते रहेंगे। इस मौके पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर लालगंज विधानसभा अध्यक्ष राजनारायण यादव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सहीम अहमद खान, नदीम अहमद, बख्शी खान, शफीक नेता, राशिद खान, शाहिद खान, शहजादे, फिरोज खान, आतिफ खान, अरमान, अरसलान, ईशान, सरमद, इंद्रमणि यादव, इंद्रभान राजभर, जनता यादव, संतोष यादव, राजकिशोर यादव, तनवीर अहमद, हाजी मुबीन, हाजी मुमताज़ अहमद, शमशेर कुरैशी, शहनवाज अंसारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। तरवा पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को उसके घर ऐरा कलां से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। तरवा थाने के उप निरीक्षक ओम प्रकाश नारायण सिंह मैं हमराह कंचनपुर बाजार में मौजूद थे कि मुखबिर खास से सूचना मिली कि थाना तरवा में एक मुकदमे का वांछित अभियुक्त रजनीश निवासी ग्राम ऐरा कलां, थाना तरवा, जनपद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद है। पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर वांछित अभियुक्त को उसके घर से समय करीब 6:30 बजे पुलिस हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक ओम प्रकाश नारायण सिंह, हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह तथा हेड कांस्टेबल सुरेंद्र यादव मौजूद रहे। We have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore.